मुकेश कुमार नाम का वो शख्स ईंट भट्टे पर काम करता था। वो उस ईंट भट्टे पर मुंशी था। ऐसा माना जाता है कि मुंशी के हाथ में ही भट्टे का सारा हिसाब किताब होता है। मुकेश सिंह जिस भट्टे पर काम करते थे उसके मालिक सोनू और मोनू हैं। सोनू मोनू का आरोप है कि मुकेश सिंह ने ईंट भट्टे पर रुपयों की धांधली की है और यह धांधली 2, 4, 10 लाख की नहीं बल्कि पूरे 60 लाख रुपयों की है। मुकेश सिंह ने अपनी गरीबी और ईमानदारी का हवाला देते हुए भट्टे के मालिक सोनू मोनू को समझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो लोग नहीं माने और मुंशी मुकेश सिंह से पैसे मांगने लगे। जब मुकेश सिंह पैसा ना दे सके तो सोनू मोनू के आदमियों ने मुकेश के घर पर ताला जड़ दिया। इसके बाद मुकेश ने थाने में शिकायत की, लेकिन ऐसा आरोप है कि पुलिस ने भी मुकेश की कोई मदद नहीं की और ना ही कोई कार्रवाई की, जिससे मुकेश और उनका परिवार खासा परेशान हो गया। इसके बाद मुकेश को कुछ समझ नहीं आया तो वो अपनी फरियाद लेकर एक ऐसे इंसान के पास चले गए जो जुबान से कम बंदूक से ज्यादा बात करता है। खास बात तो यह है कि वो इंसान और सोनू मोनू बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मुकेश की फरियाद सुनकर वो इंसान उनके गांव पहुंचता है, लेकिन सोनू मोनू नहीं मानते और फिर वो होता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जी हां, मौके पर गोलियां चलना शुरू हो गई। पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा, जिसमें कई लोगों को गोली लगी और वो बुरी तरह घायल हुए। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की, जिन्हें लोग छोटे सरकार के नाम से भी जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और आप भी खुद को अलर्ट रख सकेंगे। बिहार की राजधानी पटना से 110 किलोमीटर दूर पचमहला थाना है, जहां एक गांव है नौरंगा जलालपुर। बात हाल ही में गुजरी 22 जनवरी की है, जब सोनू मोनू से मिलने अनंत सिंह पहुंचे थे। दरअसल सोनू मोनू का ईंट भट्टा है और इसी भट्टे पर मुकेश कुमार सिंह बतौर मुंशी काम करते थे। जब पुलिस ने मुंशी मुकेश की फरियाद नहीं सुनी तो अपना दुखड़ा लेकर पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पास पहुंच गए। अनंत सिंह पहले सीधे मुकेश सिंह के गांव हेमजा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने आदमियों से कहकर घर का ताला खुलवाया और फिर वो सोनू मोनू से मिलने नौरंगा इलाके में गए। ऐसा बताया जाता है कि अनंत सिंह ने अपने आदमी उदय यादव को सोनू मोनू को बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन सोनू मोनू ने उदय यादव को गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया और फिर दोनों तरफ से जमकर फायरिंग होने लगी, जिसमें कई लोग घायल हुए। सोनू मोनू किसी जमाने में अनंत सिंह के दोस्त हुआ करते थे। वही सोनू मोनू आज आखिर उनके खून के प्यासे क्यों हो गए? दोस्ती क्यों आखिर दुश्मनी में बदल गई? और अब गोलियों की गूंज मोकामा के टाल क्षेत्र की सर्द हवाओं में बारूद की महक खोल रही है। कभी बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर की चाय के कप के हिस्सेदार रहे सोनू और मोनू अब उनके खून के दुश्मन क्यों हैं? लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? ये लड़ाई सिर्फ आपसी रंजिश है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोकामा की सियासत एक बार फिर खूनी खेल में तब्दील होने जा रही है? दरअसल मोकामा बिहार का वो इलाका है जो अपने खेत खलिहानों और गंगा के दियारा इलाकों के लिए मशहूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर है अपने बाहुबलियों के लिए। इस इलाके की मिट्टी में रसूख और रुतबे की लड़ाई, खून खराबा और गोलियों की गूंज हमेशा से बसी रही है। और जब बात मोकामा की होती है तो एक नाम हर जुबान पर आता है, अनंत सिंह। अब कहानी में आता है वो मोड़ जिसने मोकामा की सियासत को एक बार फिर से हिला कर रख दिया है। सोनू और मोनू का आरोप है कि अनंत सिंह ने AK-47 लेकर उनके घर पर चढ़ाई की और कई राउंड फायरिंग की। जी हाँ, वही AK-47 जिसने कुछ साल पहले अनंत सिंह को बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। ऐसा आरोप है कि साल 2019 में अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि साल 2024 में उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया। आपको बता दें कि ये कोई मामूली गैंग वॉर नहीं बल्कि दो भूमिहार बाहुबलियों का टकराव है। ये दोनों ही भूमिहार जाति से आते हैं। दोनों के पीछे उनके अपने समर्थकों की लंबी चौड़ी फौज है, लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है मोकामा के उस जनता का जो हमेशा इन संघर्षों के बीच पिसती आई है।
अब आपको बताते हैं कि आखिर अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार को खुली चुनौती देने वाले सोनू मोनू कौन है। दरअसल सोनू मोनू दो सगे भाई हैं जिनका ईंट भट्टे और मिट्टी का धंधा है और इनका आपराधिक इतिहास भी काफी लंबा चौड़ा है। ऐसा बताया जाता है कि सोनू मोनू पर 12 मामले दर्ज हैं। इनके पिता प्रमोद कुमार बाढ़ कोर्ट में वकील हैं और मां उर्मिला सिन्हा इलाके की मुखिया। इलाके में तमाम रसूखदार लोग इनकी दहलीज पर सजदा करते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों भाई अनंत सिंह की सियासी नींव को हिलाने की कोशिशों में जुटे हैं। वहीं अगर बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की बात करें तो वो अगस्त 2024 में ही आर्म्स एक्ट में बरी होकर जेल से बाहर आए थे। वो इस साल होने वाले बिहार विधानसभा में मोकामा सीट से चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। फिलहाल उनकी पत्नी नीलम देवी इस सीट से विधायक हैं। बिहार की मोकामा विधानसभा सीट पर उनके परिवार का दबदबा रहा है। साल 1990 और 95 में उनके बड़े भाई दिलीप सिंह इस सीट से जीते और साल 2005 के बाद इस सीट पर अनंत सिंह कब्जा किए हुए हैं। हालांकि उनका जो पैतृक गांव है वो लदमा गांव है जो कि बाढ़ विधानसभा में आता है। अनंत सिंह पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनकी हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में नीतीश कुमार अपने बाढ़ दौरे के दौरान अनंत सिंह से मिलने उनके पैतृक गांव लदमा पहुंचे थे। हर कोई चुनाव के दौरान अनंत सिंह को साधने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सियासी हवाएं कुछ विपरीत चलती हुई मालूम हो रही है। फिलहाल 22 जनवरी के रोज हुई गोलाबारी के मामले में अनंत सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उन्हें पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।